हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज क्लास 8 का चैप्टर देखेंगे हम। चैप्टर है, ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर जो है ये आपके पेपर में आने वाले चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखिएगा, ताकि क्या होगा कि आपके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में आपसे छूटे ना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विडिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय। जो विडिसाइड होता है वो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है? तो याद रखना, ये वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है? वीड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कटिंग मैच्योर क्रॉप। कहता है मैच्योर का मतलब क्या होता है? मैच्योर का मतलब याद रखना, जब एडल्ट हो जाता है। ठीक है, एडल्ट मतलब जब जवान हो जाता है। जब कोई क्रॉप क्या होता है, जवान हो जाता है, तो उसको काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? काटते हैं। उसके काटने के बाद क्या करते हैं, हम उसमें क्रॉप को मैनुअली किससे काटते हैं? मशीन से काटते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हमारी फसल क्या होती है, एडल्ट फॉर्म में आ जाती है, अब उस एडल्ट फॉर्म को हम क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। तो ये जो काटने का काम करते हैं, उसमें जो कटिंग का जो प्रोसेस है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो क्या इरिगेशन? नहीं, इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वो एग्रीकल्चर है उसमें क्या देना? पानी देना। तो इरिगेशन तो किसी भी मुद्दे पे नहीं होगा। दूसरा ब्रीडिंग, ब्रीडिंग भी नहीं हो सकता। वीडिंग, वीडिंग भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हार्वेस्टिंग। जब फसल को काटते हैं तो क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय अ प्रोसेस। कह रहा है कि जो ग्रेन्स, जो अनाज है, जो स्टॉक से अलग करने का जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, मान लो एक पौधा है, ये पौधा है, और ये पौधे में क्या, ये अनाज है। अब ये अनाज से इस पूरे पौधे को अलग करना, अनाज को और पौधे को दोनों को क्या करना? अलग करना है। तो ये पूरे प्रोसेस जो है इसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। और ये मशीन के द्वारा होता है या तो हाथों से भी होता है। द मीडियम ऑफ ग्रोथ फॉर प्लांट। कहता है कि जो ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ का कौन सा मीडियम है? तो आपको पता है सॉइल एक ऐसा मीडियम है जो कि क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। अच्छा, एयर भी करता है, वाटर भी करता है। ठीक है, लेकिन सॉइल क्या है? सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पानी में भी फसल को रख दोगे तो वह उगेगा नहीं। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? मिट्टी चाहिए। ब्रीडिंग, रियरिंग, मैनेजमेंट एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसका सही आंसर क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, रियरिंग का मतलब होता है पालना, पशु पालना, ब्रीडिंग करना। ठीक है, वो एक जैसे क्या करना, एक जानवर को क्या करना? पालना। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। कहते हैं द रियरिंग ऑफ हनी। रियरिंग वही चीज़, पालना किसका? मधुमक्खी को। हनी बीज को, जो होता है ना हनी बीज, मधुमक्खी के छत्ते को जब लार्ज स्केल में हम इसे बनाते हैं या लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एप्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, कौन से, किसको कहते हैं? हनी बी को जब हम लार्ज स्केल में काम करते हैं इस पर, तो इसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है कि एनी प्लांट कल्टिवेटेड एट लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड। कह रहा है कि हम जब एक लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड में क्या करते हैं? कोई क्रॉप को क्या करते हैं? बताओ, हम कल्टीवेशन का काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। मैंने आपको पीछे ही बताया कि वो जब हम पानी देते हैं पौधों में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिगेशन। Crop plants may be attacked by pests which affect the crop production. Fungi are such type of pests which cause disease like। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले एक बार क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्रॉप प्लांट क्या होता है। ये क्रॉप प्लांट पे अटैक किया जाता है, किसको? कीड़े के द्वारा अटैक किया जाता है। इससे क्या होता है? हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। फंगी, बैक्टीरिया, फंगी क्या होते हैं? वो कई टाइप के हमारे कीड़े होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारे पौधों को बहुत सारी बीमारियों से घेरने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पूछ रहा है राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, ए जो स्मोट ऑफ व्हीट, और बी, और दूसरा क्या है? सी ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये दोनों है जहाँ पे क्या करता है? कुछ पेस्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? बीमारी का काम करते हैं। ठीक है, इन सब फसल में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैन्यूअर प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। जो मैन्यूअर है, जो ग्रीन प्लांट में क्या करता है? प्रिपेयर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्यूअर कहते हैं। ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मान लो एक पेड़ है, कि ये पेड़ है,
ये पेड़ से क्या हुआ, पत्ती गिरी है, पेड़ की पत्ती जब गिरी है तो यहाँ पे पत्तियाँ क्या हुई, जमा हुई। जब ये पत्तियाँ सड़ गई तो ये सारी जो पत्तियाँ सड़ी गली जो पत्तियाँ जब खेत में डाला जाता है और मैन्योर के रूप में यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। कहता है कि कौन सा टूल है जहाँ से हम क्या करते हैं, वीड्स को लगाने का काम करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, फार्मर क्या करता है, यूज़ करता है किसका, कौन से टूल का यूज़ करता है, ये वीड्स की जगह ना यूज़ करके आप सॉइल प्रैक्टिसेस के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपको भी पता है किसका यूज़ करते हैं, हल का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका हल यूज़ करते हैं, हल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टेक अ बेकर, एक बेकर लीजिए, उसमें फिल कीजिए आधे से ज़्यादा वाटर फिल कीजिए, फिर पुट सम वीट सीड्स, कुछ क्या लीजिए, गेहूं के बीज लीजिए, स्टेर इट, उसमें डाल दीजिए, वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए रुक जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू रिगार्डिंग, कह रहा है कि ये जो है वो क्या होल्ड करेगा सच्ची में, ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस दिस एक्सपेरिमेंट। तो बताओ ये क्या होगा, तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, सीड्स हमारी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे क्या चाहिए, आप अगर किसी चीज़ की खेती करना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, जो कि आप नहीं दे रहे हो, पानी भर दिए। ठीक है, पानी भरने से थोड़ी होता है, अब बेकर ले रहे हो, पानी भर दिया आधा से ज़्यादा, तो वो क्या होगा, वो जाके सेटल डाउन हो जाएगा कहाँ पे, बॉटम में। ये हमारा बर्तन है, बर्तन के नीचे जाके सारा गेहूँ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा, और हमारे सीड्स पे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इसमें मिट्टी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबाइंस आर यूज्ड फॉर, कंबाइंस जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है क्या, कंबाइन। नेक्स्ट क्या क्या है, पीज आर रिच इन, जो मटर होते हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, प्रोटीन। मटर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इम्प्रॉपर यूज फॉर ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज, कहता है कि जब हम सही तरीके से फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, सॉइल में अल्कैलिनिटी बढ़ जाती है और सॉइल कैसी हो जाती है हमारी, एसिडिटी हो जाती है। कैसी सॉइल हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप्ड बाई ड्रॉप्ड नियर द रूट ऑफ प्लांट, उसे क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये इसके बारे में समझो कि मान लो ये जब हम क्या कर रहे हैं कि जड़ों में पानी पहुंचा रहे हैं, बूंद बूंद पानी दे रहे हैं। ठीक है, एक एक बूंद यहाँ पे गिरा रहे हैं जड़ों के पास, तो इसे कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं, ड्रिप सिस्टम। कहता है वीट एंड ग्राम बिलोंग टू, कहता है गेहूं और जो ग्राम है ये किससे बिलोंगिंग है, तो कौन सा फसल कहते हैं इसे, रबी क्रॉप कहते हैं। कौन सा क्रॉप कहते हैं, रबी क्रॉप। द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर एंड लूजिंग सॉइल इज, तो बताओ एग्रीकल्चर जो है, जो हम इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं, मिट्टी को उखाड़ने का जो काम करते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा करते हैं, होई के द्वारा। ये दूसरी बार आ गया क्वेश्चन, इससे पहले हमने सॉल्व किया ही इसको। कह रहे द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, हम क्या कर रहे हैं, फसलों को काट रहे हैं फिर उसको जमा करने का काम कर रहे हैं। आफ्टर मैच्योर्ड इज कॉल्ड एक्स, जब वो क्या, एक फसल क्या हो गई, तैयार हो गई, मान लो फसल का नाम एक्स है, गेहूं है। ठीक है, एक्स की जगह गेहूं मान लो कि वो तैयार हुई, उसको हमने क्या किया, कटिंग किया, फिर उसको जमा किया। आफ्टर दिस ग्रेन आर सेपरेट, उसमें से हमने क्या किया, अनाज को अलग किया। फ्रॉम द क्रॉप बाई अ प्रोसेस कॉल्ड वाई, कौन से प्रोसेस, तो कौन से प्रोसेस के द्वारा करेंगे, ये बताओ। हमने क्या किया, कल्टीवेट किया। अब यहाँ पे हम अलग करेंगे, थ्रेसिंग के द्वारा। जेड इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाई, ये हाई एंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चाफ फ्रॉम ग्रेन्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेपरेटिंग का काम करेंगे, हाई चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स, अनाज में से सब चीज़ अलग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के द्वारा क्या करेक्ट होगा, तो इसके बारे में थोड़ा देखिए। एक्स क्या हो रहा है, काटने का काम कर रहा है, तो ये कल्टीवेशन हो गया। वाई क्या हो गया, थ्रेशिंग का काम हो गया। जेड क्या हो गया, अलग करने का काम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो, उस चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अलग कर रहे हैं। ठीक है, छोटा कर रहे हैं उसकी साइज को। जैसे मान लो ये प्लांट है, प्लांट में से हमने पौधा निकाला, इतना बड़ा हमारा बीज निकला, बीज का एक पूरा गुच्छा निकला। गुच्छा में से हमने क्या किया, फिर बीज को अलग किया, छोटे छोटे बीज को निकाला। ठीक है, बीज को अलग किया, तो वही चीज़ बोल रहा है। तो पहला क्या होगा, बताओ ये कौन सा है, हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन। ठीक है, और हार्वेस्टिंग इसको बोलेंगे,
और थ्रेशिंग हो गया, ये मशीन के द्वारा अनाज को अलग करने का हो गया। तो कहता है जेड इज डन विद द हेल्प ऑफ wind in which grains along with husk is allowed to follow from a height. Examples of खरीफ क्रॉप आर, कौन सा है, पैडी एंड मेज। मेज और पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है। सीड ड्रिल इज यूज्ड सो द सीड्स, ठीक है, मतलब सो का मतलब लगाना, ठीक है। सीड ड्रिल्स जो होता है ये किसके लिए यूज करता है, तो बीज को लगाने के लिए यूज होता है। सीरियल्स अनाज को कहते हैं। सीरियल्स प्रोवाइड अस मेनली, क्या प्रोवाइड करते हैं अनाज, कार्बोहाइड्रेट। कहता है फूड प्रोवाइड्स डैश एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी जो फूड्स है वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं फूड्स हमें, एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोकोनट प्रोवाइड अस मेनली, हमें कोकोनट क्या देते हैं, तो याद रखना प्रोटीन देते हैं। कोकोनट क्या देते हैं हमें, प्रोटीन देते हैं। चलिए गाइज यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड। हमने 24 क्वेश्चन को देख लिया है। ये सारे क्वेश्चन हुए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सारा क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगर आप सारे क्वेश्चन को मन लगा के पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन क्या होंगे, आपके पेपर से नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया हो तो दूसरी बार देख लीजिए। मैंने आपको बिना बकवास किए हुए सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, डील किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो चैनल के अंदर क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।